एक संवैधानिक पद पर बैठ कर के अमित शाह जी जिस तरीके से संविधान के रचना करने वाले के विरुद्ध में अपने मन के जो उनकी मन के अंदर में आरएसएस का जो मन का बात है वो मन का बात बाहर निकाल रहे हैं। जो लोग हैं हमेशा से दलितों के खिलाफ, वो धर्म के आधार पर तो देश को बांट ही रहे हैं। हिंदू धर्म में भी वो अपर कास्ट को लेके चलते हैं, पिछड़े हुए जाति के लोगों को नहीं मानते हैं, हिंदू समझते ही नहीं। उसी तरीके से अंबेडकर जी को वो नहीं समझते हैं, वो दिल से नहीं मानते हैं। जबकि शपथ लेके मंत्री हैं तो उनको या तो आरएसएस का काम करना चाहिए और उस जगह पर जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके हैं उस जगह से उनको त्याग पत्र देना चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। उनको उस में रह करके पार्लियामेंट में रहने का कोई अधिकार नहीं, उस पद पर रहने का अधिकार नहीं। उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो त्याग पत्र दे दें उसको। जब जिस संविधान को नहीं मानते हैं उस संविधान को शपथ लेकर के जब वहां पर मंत्री बने हैं तो उसको त्याग पत्र दें और आरएसएस का भूमिका पालन करें और वहां पर जो है जो पिछड़ी जाति के खिलाफ उनकी जो मनोभाव है आरएसएस की वो व्यक्त करें। लेकिन उस पद पर रह करके वो नहीं कर सकते। असल में लोगों को तो यही स्वर्ग दिखा करके बांट रहे हैं, शासन कर रहे हैं, हमारी मौलिक समस्याओं को लेकर के नहीं। देश के अंदर बेकारी है, बेरोजगारी है, देश के अंदर किसान जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर अपने अधिकार की लड़ाई लग रहे हैं, महंगाई आसमान पर है और घोटाला पे घोटाला हो रहा। सरकार घोटाले वाली सरकार है। वो सरकार है जो घोटाला में जिसके खिलाफ वारंट इशू है अमेरिका के कोर्ट में, अदानी को बचाने के लिए उसके मुद्दे पर चर्चा नहीं करने देंगे और उसको डाइवर्ट करने के लिए अपने भावनाओं को, अपने दिल की बात को निकाल करके अंबेडकर जी के खिलाफ बात करेंगे। हम कह रहे हैं ऐसे मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। उनको कोई अधिकार ही नहीं है पार्लियामेंट पर में रहना, मंत्री तो छोड़ दिए, पार्लियामेंट में रहने का अधिकार नहीं है। वो आरएसएस का कैंपेनर बने, आरएसएस का प्रचारक बने और वही काम करें। देखिए, इनकी तो इच्छा ही थी। पिछले लोकसभा में इंडिया ब्लॉक अगर उनको ब्लॉक नहीं करता तो ये संविधान को बदल देते और वो संविधान होता देश के अंदर में आरएसएस का संविधान, जिस संविधान में देश के जनता का मौलिक अधिकार के ऊपर में हमला होता, एकता अखंडता के ऊपर में हमला होता। और ये वो कोशिश किए थे लेकिन देश की जनता ये होने नहीं दी। अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। देश भर में लड़ाई होगी और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान हुआ है वो संविधान को पूरे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। उस संविधान को रक्षा करने का दायित्व आम लोगों का, हम लोगों का है। हम लोग उसको रक्षा करेंगे। नाराजगी की बात ही है। ये सवाल सिर्फ जो पिछड़े जाति के उनका नहीं है, उनके तो भगवान थे ही, भगवान स्वरूप है वो अंबेडकर जी। लेकिन हम लोग जो संविधान के को लेकर के जो हम काम करते हैं, हम लोग जो संविधान को रक्षा करने की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग उस संविधान को बचाने के लिए ही इस लड़ाई में शामिल हैं और हम लोगों को दुख हुआ है तभी तो त्याग पत्र मांग रहे हैं कि उनको जो है त्याग पत्र देना चाहिए। उनको रहने में, संविधान को जो मानते नहीं है उनको पार्लियामेंट में रहने का अधिकार नहीं है। अमित शाह को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, फिर उसको आप बीजेपी ने उनका प्रेसिडेंट बनाया, फिर देश में उनको राष्ट्र मंत्री बना दिया। आज जब गवर्नमेंट का रिप्लाई हो रहा है पार्लियामेंट में, एक ही इंसान वो रिप्लाई दे रहा है और उधर पे देश के सामने अंबेडकर जी को जिस तरह से, और अंबेडकर एक दलित लोगों का आइकॉन है, उनको जिस तरह से नीचे किया है, उनका सोच आज देश के सामने क्लियर हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी हमेशा, अगर हम लोग का कोई गलती भी हुआ है, वो गलती को हम लोग सुधारने के लिए मनमोहन सिंह जी को आज देश के प्रधानमंत्री भी हम लोग किए हैं, हम लोग के नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट वो भी थे। तो मेरा पॉइंट है कि ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगे अभी तक। ये लोग अभी भी दिखा रहे, देखिए जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, राहुल जी ने प्रोटेस्ट किया, राहुल जी के नाम पे एफआईआर कर दिया दिल्ली में, जो ऑपोजिशन लीडर है। तो ये जो चल रहा है इस देश में 10 साल के ऊपर से, ये चल नहीं सकता। इसके खिलाफ सब पॉलिटिकल पार्टी क्यों, आज जो इधर पे जो ऑर्गेनाइजर्स है, सब नागरिक समाज जो हम लोग बोलते हैं, उनमें से लोगों को चुन चुन के आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार इधर आने वाले हैं। तो हम लोग को दिखाना है लोगों को कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एकजुट होके देश को अल्टरनेटिव एक एडमिनिस्ट्रेशन, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अल्टरनेटिव पॉलिसी की तरफ जाना है। यही हम लोग का सोच है। इस सोच के लिए हम लोग रास्ते पे
आप लोग देखेंगे 4 दिन से हम लोग रास्ते पे हैं, हम लोग के नाम पे FIRs हो रहे हैं। ये जो तानाशाही है इसके खिलाफ हम लोग रुकेंगे और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे।